हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कि सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन सबसे पहले किसको बोलते हैं। तो कि बिगर मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्जन, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में यही करने वाले हैं कि जैसे कि हमने कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल लिया है, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन। तो कि डाइजेशन कितने टाइप का होता है, तो कि डाइजेशन मैकेनिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि मैकेनिकली डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला आपका है पार्ट, उसमें है च्यू। मतलब कि आप ये जो भी मैकेनिकल पार्ट है वो किससे करते हैं, तो कि चेविंग की जो भी प्रोसेस है वो आप करते हैं टीथ के थ्रू। वैसे ही सेकेंड है टीयर, मतलब कि जो भी फूड पार्टिकल आपने लिया है उसको आप क्या करते हो, तो कि उसको तोड़ते हो, उसको या फिर चीरते हो, उसको आप क्या बोलोगे, टीयर। देन ग्राइंड है, थर्ड है आपका क्या है, ग्राइंड। मतलब कि जो भी आपने फूड पार्टिकल लिया है उसको आपने च्यू किया, ट्रीर किया, उसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है, तो कि ग्राइंड है। तो कि ग्राइंड में मतलब कि जो भी फूड पार्टिकल है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में है वो कन्वर्ट करेंगे। देन है मैश एंड मिक्स, तो कि उसके अंदर ये जो भी फूड पार्टिकल है उसको मैश करते हैं और उसके अंदर हम सलाइवा है उसको मिक्स करेंगे। ये सभी हमारा पार्ट है वो मैकेनिकल पार्ट है। वैसे ही डाइजेशन का मतलब कि बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, तो दूसरा उसका पार्ट है केमिकल पार्ट। तो केमिकल पार्ट में हम क्या करते हैं, केमिकल पार्ट मतलब कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन तीनों का हम केमिकली बिगर मॉलिक्यूल में से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे देखो कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में देखते हैं। तो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर माउथ का पार्ट है। माउथ के पार्ट के पास में नीचे ही हमें दिखाई दे रहा है कि इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद में स्टमक का पार्ट है, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में लास्ट पार्ट है वो एनस का पार्ट है। तो कि अभी हम एक एक पार्ट को देखते हैं कि सबसे पहला पार्ट उसके अंदर है माउथ का पार्ट। तो माउथ के पार्ट में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कि माउथ के पार्ट के अंदर देखो कि जो भी हमने फूड लिया है, तो कि फूड पार्टिकल क्या हो गए, बिगर पार्टिकल हो गए, उस पार्टिकल को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो कि हमारे जो भी टूथ है, टूथ क्या कहते हैं, तो कि जो भी बिगर फूड पार्टिकल है उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे माउथ है, माउथ के अंदर जो आपकी बकल कैविटी है उसके अंदर क्या होता है, तो कि आपकी टंग है, टंग उसके अंदर सलाइवा मिक्स करने का काम करती है। मतलब कि जो भी आपने फूड लिया है उस फूड को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो कि स्मॉलर पार्टिकल में। अब उस स्मॉलर पार्टिकल के अंदर सलाइवा मिक्स होगी, तो वो सलाइवा मिक्स करने का काम कौन करता है, तो कि वो करती है टंग। टंग क्या करेगी, उसके अंदर सलाइवा को मिक्स करेगी। अब सलाइवा का काम क्या होता है, तो कि सलाइवा क्या करेगी कि आपका जो भी फूड पार्टिकल है उस फूड पार्टिकल के अंदर ये आपकी सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करती है। मतलब कि सबसे पहला डाइजेशन यहीं पे ही होता है कि बिगर मॉलिक्यूल स्टार्च का है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करती है, तो कि सलाइवा। सलाइवा के अंदर भी ये कौन काम करता है, तो कि एमाइलेज नाम का एंजाइम। एंजाइम हम किसको कहते हैं, एंजाइम मतलब कि अगर कोई भी आपकी रिएक्शन है वो एंजाइम के बिना मानो कि 10 आवर्स में हो रही है, लेकिन एंजाइम क्या करेगा, तो कि एंजाइम उसी रिएक्शन को जल्दी से कर देगा। मतलब कि 10 आवर में हो रही थी वो 10 सेकेंड में भी हो सकती है अगर आप एंजाइम का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे एमाइलेज है वो ऐसा एंजाइम यूज़ हो रहा है और वो आपका स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। देन हमारा जो भी सेकेंड पार्ट है वो इसोफेगस का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि इसोफेगस के पार्ट के अंदर क्या होने वाला है।
तो इसोफेगस के पार्ट का सबसे पहला आपको बता कि इसोफेगस है वो म्यूकस है, म्यूकस को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो कि म्यूकस को सीक्रेट करता है, उसके बाद में जो भी आपकी बकल कैविटी माउथ वाला पार्ट है, थ्रोट से आपका स्टमक का पार्ट है, उसको ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का काम कौन करती है, इसोफेगस। इसोफेगस आपको एक नली जैसी यहाँ पे दिखाई दे रही कि वो आपका जो भी यहाँ के थ्रोट से स्टमक के थ्रू ज्वाइन करने का काम कौन करती है, इसोफेगस करती है। और अगर आपका फूड है वो इस इसोफेगस के थ्रू मूव हो रहा है तो उस मूवमेंट को हम पेरिस्टालिस कहते हैं। उसके बाद में है स्टमक। तो कि स्टमक हम किसको कहेंगे, स्टमक हम किसको कहते हैं, तो कि सबसे ज़्यादा मस्क्यूलर पार्ट है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो वो कौन सा पार्ट है, तो कि स्टमक का पार्ट है। कि स्टमक क्या करता है, तो कि स्टमक आपका जो भी बॉडी के अंदर जो भी इसोफेगस से फूड आया है उस फूड को आप स्टमक के अंदर अब आता है। तो स्टमक पहले ऐसा था और जैसे ही वो उसके अंदर फूड आ गया तो वो ऐसे एक्सपेंड हो जाता है। अब स्टमक के अंदर किसका सिक्रेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। तो कि गैस्ट्रिक जूसेस, तो कि जो भी स्टमक की वॉल होती है, स्टमक की वॉल के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूसेस क्या करते हैं, तो कि ये आपके गैस्ट्रिक जूसेस है वो HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ये 3 का सिक्रेशन करती है। तो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि HCl है उसका सिक्रेशन क्यों करती है। तो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सेकंड में एक पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम क्या है, तो कि पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और वो कौन है, पेप्सिन। तो पेप्सिन नॉर्मल कंडीशन में कोई भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन अगर स्टमक की वॉल एसिड का सिक्रेट करती है और उस मीडियम को एसिडिक मीडियम बनाती है तो ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ही हम यहाँ पे स्टमक के अंदर क्या होता है, तो कि स्टमक के अंदर ये जो भी आपका एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका सिक्रेशन होता है। उसके बाद में है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है, तो कि बॉडी के अंदर इतना सारा HCl है उसका सिक्रेशन हुआ है तो उसको अगर उसकी वजह से आपकी जो भी स्टमक की वॉल है उसके लिए भी ये हार्मफुल है। इसीलिए वहाँ पे जो भी स्टमक की इंटरलाइनिंग वॉल होती है, मतलब कि वॉल की इंटरलाइनिंग प्रेजेंट होती है, उसके अंदर क्या सिक्रेशन होता है, तो कि म्यूकस का सिक्रेशन होता है। अब स्टमक के बाद में कौन सा पार्ट आता है, तो कि स्टमक के बाद में आपने नीचे से बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में क्या होता है। तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो कि यहाँ पे देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी लेंथ है, तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है वो डिफरेंट एनिमल के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है। मतलब कि कोई एनिमल ऐसा है कि जैसे कि हम हर्बीवोर एनिमल लेते हैं, तो हर्बीवोर एनिमल क्या खाते हैं, तो कि हर्बीवोर एनिमल है उसको प्लांट को यूज़ करते हैं खाने के लिए। और प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो कि सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो कि सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो उसको अगर डाइजेशन करना है, डाइजेशन हम किसको कहते हैं, तो कि मैंने आपका ये जो भी पार्ट है उसके स्टार्टिंग में ही कहा कि डाइजेशन मतलब कि बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे भी सेल्यूलोज है वो बिगर मॉलिक्यूल है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बहुत ही टाइम लगता है। इसीलिए जो भी ऐसे एनिमल है जो हर्बीवोर है, जो प्लांट को खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो लंबा होता है। वैसे ही अगर हम कार्निवोर एनिमल लेते हैं तो कार्निवोर एनिमल क्या करते हैं, वो तो क्या खाते हैं, तो कि मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। मतलब कि उसी वजह से क्या होगा कि उसको कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए उसका जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो कम होता है। मतलब कि यहाँ पे आपकी डाइजेशन की प्रोसेस कौन सी हो रही है,
आप किस टाइप का डाइजेशन करना चाहते हो, वैसे उस तरह से एनिमल के अंदर भी डिफरेंट टाइप के स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होते हैं, मतलब कि उसकी लेंथ किसी के अंदर बड़ी होती है, किसके अंदर छोटी होती है। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पैंक्रियाटिक जूसेस है वो सीक्रेट होते हैं। उसके बाद में बाइल जूसेस है। तो बाइल जूसेस क्या करते हैं, तो कि बाइल जूसेस जो स्टमक से जो फूड आया है, स्टमक के फूड कैसे आता है, तो कि स्टमक से जो भी स्पिंक्टर मसल होते हैं, स्पिंक्टर मसल की वजह से थोड़ा थोड़ा ही फूड अंदर आता है, पूरा फूड अंदर नहीं चला आता है। तो कि जैसे थोड़ा अमाउंट का फूड अंदर आया उसके ऊपर क्या हुआ, तो कि ये आपका जो भी बाइल जूसेस है वो यहाँ पे जो भी जूसेस है, मतलब कि बाइल है, बाइल जूसेस का वहाँ पे सीक्रेट होता है। बाइल जूसेस का सीक्रेशन होने की वजह से क्या होगा, तो कि ये आपका पहला जो भी फूड था वो स्टमक से आया और स्टमक के क्या था, कोई HCl का सीक्रेशन हुआ था, तो वो फूड कैसा था, एसिडिक फूड था। अब वो एसिडिक मीडियम है, उसको अल्कलाइन मीडियम बनाना है। क्यों अल्कलाइन मीडियम बनाना, कि सभी एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम नहीं करते, कुछ एंजाइम तो अल्कलाइन मीडियम में भी काम कर सकते हैं। तो अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए ये एंजाइम जो भी आपके बाइल जूस है वो इस एसिडिक फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि पैंक्रियाज में कौन से एंजाइम निकलते हैं, पैंक्रियाज में से कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो कि पैंक्रियाटिक जूसेस है, वहाँ से आपके जो भी ट्रिप्सिन है एंड लाइपेज है, ये दो, और आपका ट्रिप्सिन एमाइलेज नाम का जो भी एंजाइम है उसका सिक्रेशन होता है। तो लाइपेज क्या करता है, तो कि लाइपेज है वो लिपिड है, तो कि लिपिड का वहाँ पे जो भी डाइजेशन का काम करेगा। उसके बाद में ट्रिप्सिन है तो प्रोटीन का डाइजेशन का काम करेगा। वैसे ही बाइल जूसेस है उसका दूसरा एक काम ऐसा भी हो सकता है कि वो जो भी फैट के मॉलिक्यूल है, तो फैट के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, तो कि बिगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो फैट के बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर ग्रेब्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, तो कि ये बाइल जूस ही करते हैं। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा कि जो भी स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कौन कर रहा था, तो कि सलाइवा के थ्रू हो रहा था। स्टमक में पेप्सिन का जो भी पेप्सिन है वो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कर रहा था। और यहाँ पे सभी जो भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है, इन तीनों का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। मतलब कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होगा, तो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ये कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होने की वजह से क्या होता है, तो कि कंप्लीट डाइजेशन जैसे ही होगा तब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मानो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होके वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो कि ग्लूकोज मिलेगा। उसके बाद में प्रोटीन है, तो कि प्रोटीन का डाइजेशन होके आपको क्या मिलने वाला है, तो कि प्रोटीन का डाइजेशन होके यहाँ पे आपको मिलेगा अमाइनो एसिड। और उसके बाद में जो भी फैट है, तो कि फैट का डाइजेशन होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो मिलने वाला है। अब ये जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड क्या होंगे, तो कि ये डाइजेस्टेड आपके जितने भी फूड है उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो कि ये आपकी जो भी वॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का मतलब क्या, कि उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको विली बोलते हैं। तो कि विली के अंदर क्या होता है, तो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी जो भी ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, तो कि डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करती है। तो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी के पार्ट में क्या होगा कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, तो कि डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। और वो कौन करेगी, तो कि विली करेगी। उसके बाद में अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तो कि अनडाइजेस्टेड फूड हम बिग इंटेस्टाइन मतलब कि लार्जर इंटेस्टाइन में हम जाने देंगे। तो कि लार्जर इंटेस्टाइन क्या होता है, तो कि 1.5 सेंटीमीटर जितना लॉन्ग होता है। और अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाकी कहाँ पे जाएगा, तो कि वो बाकी आपके एनस के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर निकल जाएगा।
तो कि अब हमने यहाँ पे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तो कि अब हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्विज टाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि क्विज में मैं आपको अभी ये पूछने वाली हूँ कि जो भी पार्ट आपको यहाँ पे कलर वाले दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे उस पार्ट का नाम कौन सा है और उस पार्ट को क्या नाम कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है, वो आपको पहले वीडियो पॉज करना है और बताना है, और बाद में मैं आपको बता दूंगी कि उसके क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलो, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन कौन से कलर है, कलर का नाम आपको बताया है और कलर के नाम से उस पार्ट का, उस डाइजेस्टिव पार्ट का पर्टिकुलर नेम आपको बताना है, और आपका हो जाए उसके बाद में आप फिर से देखोगे। तो चलो हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर कि ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन पार्ट किसका है, तो आपको अभी दिखाई दे रहा है कि इसोफेगस। देन रेड पार्ट है, रेड पार्ट किसका है, तो कि स्टमक। देन पिंक है, तो कि पिंक किसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्राउन का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ब्राउन पार्ट किसका है, तो कि ब्राउन पार्ट आपका है लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद में पर्पल पार्ट है, तो पर्पल पार्ट किसका है, तो कि लीवर का। और उसके बाद में ग्रीन पार्ट है, तो ग्रीन पार्ट आपका गेल ब्लैडर का है, और येलो पार्ट है वो पैंक्रियाज का है। तो ये हमारी यहाँ पे जो भी आपने क्विज है वो अच्छे से अगर कर दी है, तो अब हम यहाँ पे ये आपका टॉपिक है वो ख़त्म कर